साथियों नमस्कार। भाई काप में पेशाब पीने की जो शिकायतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है और आप लोगों के कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आज एक भाई ने हमें पूछा है, ये हमारे सब्सक्राइबर भाई है गंगाराम नीलाजकर जी, और ये कह रहे हैं रामावत वैद ज्ञान सर। देखिए जो भी आपका भी अगर कोई प्रश्न है ना तो आप रामावत वैद ज्ञान लिख करके प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इन्होंने लिखा है गाय का बच्चा 2 साल का हो गया है, पेशाब पीता है, ज़मीन पड़ा हुआ पीता है, कोई उपाय बताइए प्लीज़। तो देखिए अगर कोई भी काफ छोटा है या बड़ा हो गया है और अगर पेशाब पी रहा है तो ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया ना तो वो बाद में उसकी आदत बन जाएगी और किसी मेल की ये आदत बाद में छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप शुरुआत से ही ध्यान रखिए। कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें से नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों डिवॉर्मिंग की बात और मिनरल मिक्सचर की बात। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस मिनरल की कमी से, हालांकि ये कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीज की कमी, मैग्नीशियम वगैरह की कमी की वजह से ज़्यादा होता है। कॉपर जिंक आयरन भी इसमें उत्तरदायी है, आयोडीन भी उत्तरदायी है। तो कुछ मैक्रो मिनरल मतलब ज़्यादा मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है वो उत्तरदायी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ कम मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है वो भी उत्तरदायी हो जाते हैं और नतीजा आप कुछ भी दे दें और उसको आराम नहीं मिलता। उसके लिए क्या करना रहेगा, आप शुरू से ही डिवॉर्मिंग आप ज़रूर करवाइए। देखिए जब वो काप था उस समय आपने डिवॉर्मिंग की 2 दवाएं यूज करनी होती है। एक होती है एल्बोमार, ये जो एल्बोमार दवा है ना ये आप सभी जानते हैं एल्बेंडाजोल सॉल्ट की होती है। एक आपको यूज करनी होती है पेनाकोर, ये पेनाकोर आप सभी जानते हैं फेनबेंडाजोल की होती है। छोटे बच्चे जब तक वो 2.5-3 महीने के नहीं हो जाते तब तक हम इन्हीं दोनों दवाओं से डिवॉर्मिंग करवाते हैं। जब वो 2.5-3 महीने के हो जाते हैं उसके बाद हम बदल करके दवा देते हैं। तो इनके बीच में एक ब्रांड और आ जाता है जिसका नाम है नीलजान, उसके बाद एक ब्रांड और आ जाता है जिसका नाम है हाईटेक। ऐसे करके ये 4 ब्रांड है लिक्विड में। सारे किस फॉर्म में आते हैं, सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में आते हैं। और अगर डोज की हम बात करें सभी की तो डोज होती है 3 किलो पर 1 ml, यानी 30 किलो का काफ तो 10 ml, ठीक है। तो 1 ml प्रति 3 kg। ये काम अगर आपने नहीं किया ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली डिवॉर्मिंग 15 दिन पे हो ही जानी चाहिए। उसके बाद आप ज़्यादा नहीं तो हर 1 महीने से उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता। 6 महीने के बाद फिर आप 2.5-3 महीने से करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी है विषय। इसके अलावा जो आप काप स्टार्टर बना रहे हैं ना, उस काप स्टार्टर में ही आप एक पाउडर को ऐड कीजिए जिसका नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, ग्रोथ के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस है, फास्फोरस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 24 ऐसे विटामिन मिनरल है जिनकी काप को जरूरत पड़ेगी। तो इसे आप 5 से 10 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है काप के लिए, आप 5 से 10 ग्राम लगातार ऐड कीजिए। ऐसी जो समस्याएं हैं वो होगी ही नहीं। लेकिन साहब अब हो गई है तो क्या करें, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसको जो अपने तीनों नमक आते हैं, एक तो जो साधारण नमक आता है, ये जो साधारण नमक है इसको आप दाना मिश्रण में ही मिला दीजिए, जो आप उसे काफ स्टार्टर या जो भी फीड दे रहे हैं उसमें मिला दीजिए। इसके अलावा जो काला और सेंधा नमक है, काला और सेंधा, ये जो नमक है, इन नमक को आप उसको चाटने के लिए दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप उसे फिटकरी को चटाइए। ये अगर आप काम करेंगे ना तो किसी भी सूरत में दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहते हैं सर चूक गए अब क्या करें, तो अभी से मिल्कोफीड शुरू कर दो मेरे भाई, डिवॉर्मिंग अब करवा दीजिए। ये चारों जो डिवॉर्मर मैंने लिखे हैं बदल करके देते रहिए। हाँ डोज बढ़ जाएगी, बस डोज यही है। अब जैसे मान लीजिए अभी वो 100 किलो का हो गया है तो उसको 30-35 ml दे दीजिए, है ना। बाकी देना जरूरी है और मिल्कोफीड देना जरूरी। अभी उसकी डोज बढ़ जाएगी, 100 किलो का हो गया है तो 30 से 40 ग्राम आप उसे दे सकते हैं। धीरे धीरे करके अगर आप रेगुलर करेंगे तो ये जो समस्या हुई है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।